नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आज का जो हमारा वीडियो है वो आरपीएससी एसीएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एसीएफ एग्ज़ाम के कंपलसरी पेपर इंग्लिश में जो लेटर राइटिंग या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर मैंने आज का वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस या पत्राचार के जो साधन हैं या एक दूसरे से बातचीत करने का जो साधन है उनके बारे में बनाया गया है। तो जो लेटर राइटिंग है पर्टिकुलर जिसके ऊपर हमारे जो हमें मतलब एक तरीके से हमारे सिलेबस में हमें पॉइंट्स बताए गए हैं, तो लेटर राइटिंग के लिए हमें कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है या कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको पूरा हिंदी में लिखा है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला जो पॉइंट है, पत्र को सदा सरल भाषा में लिखना चाहिए। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो अपनी लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। तो उसको बिल्कुल सरल रखना है ताकि दूसरा जो उस पत्र को पढ़ रहा है, हमने जो भाव लिखने चाहे हैं उसमें वो आसानी से उसको समझ सके। सेकंड जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है, पत्र में विषय संबंधी आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। जैसे कि जो एसीएफ एग्ज़ाम है उसमें जो लेटर हैं वो पर्टिकुलर ऑफिशियल लेटर्स हैं। तो हमें अगर कोई ऑफिशियल लेटर लिखना है और पर्टिकुलर किसी मतलब एक टॉपिक वाइज लिखना है तो हम उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपनी कहानी बुनने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि कोई भी अनग्रल बातें या इधर उधर की बातें उस पत्र में हमने डाल दी। बेकार की या इधर उधर की बातों का पत्र में कोई स्थान नहीं होता। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पत्र जहाँ तक हो संक्षिप्त हो तथा उसमें पत्र लेखक के विचार या उद्देश्य स्पष्ट व्यक्त किए जाने चाहिए। लेटर जितना ज़्यादा आप शॉर्ट लिखेंगे, स्वीट लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, उतना ही आपके लेटर का इफ़ेक्ट पढ़ने वाले के ऊपर होगा। तो जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो लेटर है शुड बी शॉर्ट। कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा संक्षिप्त होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पत्र लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्र किसे लिखा जा रहा है। पत्र की भाषा एवं शैली पर उचित ध्यान देना चाहिए। जब हम लेटर कंपोज कर रहे हैं, लेटर राइट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लेटर का जो हम राइट करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पर्टिकुलर किस इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर किस इंडिविजुअल के लिए हम उसको लिखने जा रहे हैं, और जो उसकी लैंग्वेजेस हैं या जो भी हम उसके अंदर जो अपनी भाषा शैली डाल रहे हैं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभद्र और कठिन भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसके अंदर कोई ऐसे नॉनसेंस वर्ड्स डाल दिए जिनका कोई दूसरा ही डबल मीनिंग निकल रहा हो। हमें अपने जो वर्ड चूज़ की कैपेसिटी है उसको बहुत अच्छा रखना है। हमें जो अपने भाषा के अंदर जो शब्द चुनने हैं वो बहुत ही ईजी गोइंग चुनने हैं और ना ही उनकी कठिन भाषा होनी चाहिए, ना ही वो अभद्र होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न भिन्न विचारों को स्पष्टता के लिए अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जितने ज़्यादा टॉपिक्स आपके बढ़ते जाएंगे उसमें आपके विचार बढ़ते जाएंगे उस लेटर में, तो हर एक विचार का एक पैराग्राफ बनाकर आपको दूसरे विचार पर आते ही पैराग्राफ को चेंज करना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ लेटर के ऊपर। पत्र के प्रकार कितने हैं? तो देखिए, पत्र 3 प्रकार के हो सकते हैं। लेटर्स आर 3 टाइप्स हो सकते हैं। नंबर 1 बिजनेस लेटर्स, व्यापार संबंधी पत्र हो सकते हैं। सेकेंड हो सकते हैं ऑफिशियल लेटर्स यानी सरकारी या कार्यालय संबंधी पत्र हो सकते हैं। थर्ड है प्राइवेट और पर्सनल लेटर मीन व्यक्तिगत पत्र हो सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पत्र के भाग या पार्ट्स ऑफ लेटर की। एक पत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है हेडिंग। हेडिंग क्या डालेंगे? इसमें पत्र भेजने वाले का पता और तिथि होते हैं। इसी पत्र के बाएं, ये भाग याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड, आपको ये जो हेडिंग है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है। और लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसमें वो लिखा जाएगा जहाँ से आप लेटर डाल रहे हैं। जैसे मैं पानीपत से अगर लेटर डाल रही हूँ तो किस तरीके से डालूंगी? 18 गांधीनगर पानीपत अगस्त 4, इस तरीके से। ये पूरा जो एड्रेस है मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा लेटर के, और ये हमारी होगी हेडिंग। नोट्स के बारे में देखिए कि पते के
कौन से इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पते के सभी भागों को कोमास द्वारा अलग अलग दिखाना चाहिए। ये देखिए मैंने कोमा लगाए हैं, 18 के आगे कोमा, गांधीनगर के आगे कोमा, पानीपत के आगे कोमा, अगस्त 4 के आगे कोमा। तो जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपको कोमास के द्वारा अलग अलग दिखाना ही है। नेक्स्ट, तिथि के अंत में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ये देखिए अगस्त 4 के आगे फुल स्टॉप हमने लगाए हैं यहाँ पे। जो थर्ड नोट है वो ये है कि तिथि को प्राय निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको सामने यहाँ पे अगस्त 4 को इस तरीके से लिखा, तो आप अगस्त 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अगस्त। तो ये भी इसका एक तरीका है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा इसमें ध्यान रखने का वो ये है कि द इनसाइड एड्रेस, हमें अंदर की तरफ क्या लिखना है। तो व्यक्तिगत पत्रों को छोड़कर अन्य पत्रों में द हेडिंग के पश्चात पत्र में पाने वाले का पता लिखा जाता है। इंडिविजुअल लेटर्स को छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत का मतलब अभी हमने देखा प्राइवेट और पर्सनल लेटर्स, तो प्राइवेट और पर्सनल लेटर्स को छोड़ दीजिए। बाकी उनके अलावा जो दो हमारे लेटर बचे हैं, एक तो बचा है बिजनेस लेटर और एक है ऑफिशियल लेटर, उन दोनों ही लेटर्स में हेडिंग के जस्ट बाद में जो है वो एड्रेस लिखा जाएगा। और वो किसका लिखा जाएगा, जिसको हमें लेटर भेजना है। इसको भी किधर लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। प्रार्थना पत्र में पाने वाले के एड्रेस से पहले वाली पंक्ति में टू भी लिखा जाता है। जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आप स्कूल्स में एप्लीकेशंस लिख रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में जाकर अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उसमें एप्लीकेशन में टू भी लिखा जाता है। थर्ड जो पॉइंट है लेटर का या लेटर राइटिंग का, तो उस थर्ड पॉइंट में क्या लिखना होगा आपको, द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मीन होता है संबोधन। संबोधन में आप क्या करने वाले हैं। तो बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स या एप्लीकेशंस में प्राय डियर सर या डियर सर्स आदि लिखा जाता है। ये संबोधन है, सैल्यूटेशंस हैं। तो या तो आप डियर सर लिखिए या सर लिखिए या फिर डियर सर्स लिखिए। सेकंड जो है व्यक्तिगत पत्रों का संबोधन, जो आपके पर्सनल लेटर्स हैं उनमें संबोधन जो होगा, सैल्यूटेशन जो होगा, लेखक व पत्र को पाने वाले के संबंध पर निर्भर करेगा। जैसे कि अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो डियर आएगा प्लस उसका नाम आ जाएगा, या फिर माय डियर या फिर उसका नाम आ जाएगा। संबंधियों को प्राय डियर प्लस रिश्ता, जैसे कि मान लीजिए आप अपने मौसा जी को लिख रहे हैं तो डियर मौसा जी, फूफा जी को लिख रहे हैं तो डियर फूफा जी, इस तरीके से, या अंकल को लिख रहे हैं तो डियर अंकल। तो संबंधियों को जब हम लिखते हैं तो डियर प्लस रिश्ता या माय डियर प्लस रिश्ता, माय डियर फूफा जी, माय डियर अंकल, समथिंग समथिंग आदि से संबोधित करेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है औपचारिक मीन फॉर्मल पत्रों में डियर मिस्टर सेठी आदि लिखा जाता है। जैसे कोई फॉर्मल लेटर डाल रहे हैं आप किसी को, तो उसमें आप उसका फुल वर्ड नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, डियर मिस्टर सेठी, ना कि ऐसे लिखेंगे डियर मिस्टर रमेश चंद सेठी। ये नहीं लिखा जाएगा, पूरा वर्ड नहीं लिखा जाएगा। आपको इस तरीके से फॉर्म यूज करनी है, डियर मिस्टर सेठी। नेक्स्ट जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है उसका बॉडी। बॉडी का मतलब भाग। जो आप लेटर लिखने जा रहे हैं उस लेटर में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है लेटर का, वो लेटर का पार्ट होता है बॉडी। इसी भाग में पत्र लेखक अपने विचार या उद्देश्य व्यक्त करता है। जो भी लिखने वाला है, जिसकी जो लेटर लिखने वाला, कंपोज करने वाला जो भी इंडिविजुअल है, वो पर्टिकुलर अपनी क्या फीलिंग्स उसमें डाल रहा है, वही बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ध्यान रखना है कि एक प्रमुख विचार को एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए। एक विचार एक पैराग्राफ। आवश्यकता के अनुसार पत्र में एक से अधिक पैराग्राफ भी हो सकते हैं। जितने पैराग्राफ्स आपको डालने हैं आप उतने डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन। पत्र के अंत को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जो दी एंड आ गया लेटर का, उसको सब्सक्रिप्शन कहेंगे। इसके लिए संबंधित निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना आवश्यक रहेगा। सबसे पहला, संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाने पत्रों में जो संबंधी और मित्र हैं उनमें आप तो क्या लिखेंगे, योर सिंसियर फ्रेंड, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग फादर, इस तरीके से, या योर अफेक्शनेट फादर, योर अफेक्शनेट ब्रदर, योर अफेक्शनेट मदर, आपकी स्नेही, या योर वेरी सिंसियरली, योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, योर ट्रूली, योर वेरी ट्रूली। इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। किसके लिए प्रयोग करेंगे, संबंधियों और मित्रों के लिए। औपचारिक पत्रों में, औपचारिक का मतलब फॉर्मल, जहाँ पे हम फॉर्मल बातें कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली, योर्स वेरी ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ऑब्लिजेंटली, योर रेस्पेक्टफुली। फेथफुली का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आपका विश्वास पात्र या आपके विश्वास पात्र। जो थर्ड पॉइंट है, किसी संपादक के नाम लिखे पत्र में योर्स ट्रूली या योर एक्सेट्रा का प्रयोग करें। जो भी कोई संपादक है, किसी संपादक के नाम लिखे पत्र में योर्स ट्रूली या योर्स एक्सेट्रा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सिग्नेचर, हस्ताक्षर।
हस्ताक्षर में मिस्टर या मिस या प्रोफेसर या डॉक्टर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट बात है। राइट अ लेटर टू, अब हम एक क्वेश्चन डाला है मैंने आपके सामने, एक लेटर को कंपोज करके बता रही हूँ ताकि आपको ये सारी बातें इजी गोइंग वे में समझ में आ जाए। तो मैं एक लेटर कंपोज कर रही हूँ, किसके लिए? MS आज़ाद हिंदी बुक स्टोर्स के लिए कर रही हूँ, जो कोर्ट रोड बेंगलोर में है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, यहाँ पर मैं एक ऑर्डर दे रही हूँ फॉर सम बुक्स यू आर अर्जेंटली नीड, जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू मे साइन योर सेल्फ, और मुझे जो साइन करने हैं वो राजेश्वरी के तौर पे करने हैं, और जो पता है राजेश्वरी का वो मानना है 151 काचीगुडा क्रॉसिंग हैदराबाद। तो हम अपने लेटर को कंपोज कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि जहाँ से लेटर जा रहा है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, तो ये मैंने एड्रेस डाला है यहाँ पे 151 काचीगुडा क्रॉसिंग हैदराबाद। कॉमाज मैंने आपके सब जगह लगाए हैं, और अगस्त 4 मैंने यहाँ पे आपकी डेट भी लिखी है। ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉमा। नेक्स्ट उसके आगे मैंने फिर आपको बात कही थी कि अभी आप देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक जो था एड्रेस के अंदर, तो उसमें क्या था? इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस का मतलब जहाँ पे हमें लेटर डालना है, अपना लेटर पहुँचाना है। तो इनसाइड लेटर जो एड्रेस था इनसाइड वाला, वो भी किधर जाएगा? वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। तो हमें कहाँ डालना है लेटर, कहाँ पहुँचाना है? MS आज़ाद हिंद बुक स्टोर्स, कोर्ट रोड बेंगलोर। और फिर उसका सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट में हमें है ऑर्डर फॉर बुक्स, बुक्स के लिए ऑर्डर करना है। फिर हमें लिखना है डियर सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो उस लेटर को पढ़ें। आई नीड सम बुक्स ऑफ 12th क्लास, मुझे 12th क्लास की कुछ बुक्स चाहिए। योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स एज पर VVP। तो जो भी प्राइस है या प्राइस जो होते हैं उनके पर्टिकुलर उनके रिक्वेस्टेड है कि इनके अकॉर्डिंग आप मुझे बुक्स भेजें एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो एक पैराग्राफ हमने ये बना दिया। दूसरा पैराग्राफ हमें बुक की जो रिक्वायरमेंट है उनका बना दिया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, 12th क्लास की जगह 9th आप शो कीजिएगा इसको। तो जैसे कि दीपक इंग्लिश गाइड फॉर 9th क्लास के लिए 4 कॉपीज़ हो गई, दीपक साइंस गाइड के लिए 9th क्लास 4 कॉपीज़ हो गई, दीपक हिंदी गाइड 9th क्लास 4 कॉपी, दीपक गैस पेपर्स जो है उनकी 4 कॉपी। तो इस तरीके से हमने अपनी डिमांड उसमें रखी लेटर में, सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ जो हमने बनाया वो बनाया, प्लीज़ पैक द बुक्स प्रॉपरली एंड सेंड दीज एट एन अर्ली डेट, और उनको जितने भी डेट हो उसके पहले ही जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें। और लास्ट में हमने उसको थैंकिंग यू कहा, कृतज्ञता व्यक्त की अपनी। और चूंकि ये फॉर्मल लेटर है तो इसमें हमने यूज़ किया योर फेथफुली राजेश्वरी। तो इस तरीके से आप अपना लेटर कंपोज करेंगे, और लेटर को राइट करने के लिए, कंपोज करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही समझा दिए हैं। और मैंने आपको तीनों लेटर्स के बारे में बताया है, चाहे वो पर्सनल लेटर्स हो, चाहे बिजनेस लेटर हो, या फिर ऑफिशियल लेटर हो। ACF के अंदर पर्टिकुलर ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल लेटर्स के बारे में बात की गई है, तो आप उसी के ऊपर ध्यान देंगे। बाकी पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सेम रहेंगे, और आशा करती हूँ कि